अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे जिनका नाम था मरसद बिन अबी मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो सहाबी ऐसे किया करते थे कि वो मक्का से मुसलमान कैदियों को उठा के लाया करते थे, कि जो कैदी होते थे मुसलमान मक्का में उनको वो उठा के लाया करते थे और मदीना पहुंचा दिया करते थे। तो एक दफ़ा मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर गए हुए थे एक कैदी उठाने के लिए मक्का से। तो वो कहते हैं कि मैं बाग की दीवार के साथ खड़ा था और चांद जो है उसकी फुल रोशनी थी, अपने जोबन पे था। तो कहते हैं उधर जब मैं खड़ा था तो एक औरत थी जिसका नाम था अनाक। वो कहते हैं कि उनका ताल्लुक़ था पहले ज़माना जाहिलियत में उस औरत के साथ। तो उस औरत ने उनको पहचान लिया क्योंकि वो चांद की भी रोशनी थी तो वो नज़र आ रहे थे। तो उसने पहचान लिया और पूछती है कि क्या ये मरसद है? तो कहते हैं मैंने कहा हाँ मैं मरसद हूँ। तो वो बड़ी खुश हुई इससे और कहने लगी कि तुम मेरे साथ आगे रात गुजारो। वो औरत उनको कहती है मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो ये सहाबी कहते हैं कि अनाक तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला ने ज़िनाकारी को हराम कर दिया है, अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया। तो वो औरत जिसका नाम अनाक था वो फिर मायूस हो गई। तो फिर उसने ऐसे किया कि उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि चलो अब ये मेरे काम का तो नहीं है। तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और कहती है कि ये चोर आ गया इधर, और वो कैदी लेने आए हुए थे उधर। तो उसने बता दिया कि यही वो आदमी है जो कैदी चुरा के जाता है यहाँ से। तो फिर वो लोग उठ गए और उनके पीछे दौड़ पड़े, उन सहाबी के पीछे। तो वो कहते हैं कि मैं उधर से भागा और जाके एक गार में छुप गया। तो कहते हैं जब मैं गार में पहुंचा तो वो भी मेरे पीछे आ गया गार में ही। तो कहते हैं लेकिन उन्हें मैं नज़र नहीं आ सका, अल्लाह ताला ने उन्हें अंधा कर दिया था और उनकी नज़र मुझ पे ना पड़ी। हालांकि जब उन्होंने उधर पेशाब किया, कहते हैं गार में रुकने के बाद उन्होंने उधर पेशाब भी किया तो उनका पेशाब के छींटे कहते हैं कि मेरे ऊपर पड़ रहे थे, मैं इतना करीब था। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इस तरह कर दिया था कि मैं उन्हें नज़र नहीं आता था, वो साहबी कहते हैं। तो कहते हैं कि कुछ देर फिर मैंने उधर गुजारी। तो जब मैंने अंदाज़ा किया कि अब वो सो गए होंगे, चले गए होंगे सारे, तो फिर कहते हैं मैं दोबारा गया और जाके मैंने एक कैदी को उठाया वहाँ से, और वहाँ से मैं लेके उसको मदीने की तरफ चला। तो कहते हैं वो कैदी वज़नी था तो उसको मैंने रास्ते में फिर उतार के सांस लिया और फिर उसको कभी उसको पैदल चलाता और कभी अपने ऊपर उठा लेता। तो इस तरह कहते हैं मैं उसको लेके मदीना पहुंच गया। तो कहते हैं कि उस औरत की मोहब्बत भी थी मेरे दिल में। वो कहते हैं कि क्योंकि ज़माना जाहिलियत में उनका ताल्लुक़ था उस औरत से, तो फिर कहते हैं उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से इसकी इजाज़त मांगी कि क्या मैं उस औरत से निकाह कर लूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ये आयत सुनाई, सूरा नूर की आयत नंबर 3 है कि इसमें कहा गया कि ज़ानिया से निकाह नहीं करेगा सिवाय ज़ानी और मुशरक के, ज़ानी और मुशरक के अलावा कोई भी ज़ानिया से निकाह नहीं करेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह मना कर दिया उनको कि आप उससे निकाह ना करें, क्योंकि उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी निकाह की इस वजह से, क्योंकि ताल्लुक़ था उनका ज़माना जाहिलियत में उनसे, उस औरत से जो कि ज़ानिया थी और मुशरका भी थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया उससे। तो फिर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बात मान के उससे निकाह नहीं किया, हालांकि पहले उस सहाबी का उससे ताल्लुक़ था उस औरत से। तो ये वाक़या था इन सहाबी का, जिसमें हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी मना किया और कुरान के मुताबिक भी ज़ानिया औरत से एक मोमिन मर्द निकाह नहीं कर सकता, जो बदकार है उससे वो निकाह नहीं कर सकता, सिवाय मुशरिक या ज़ानी हो खुद भी तो वो निकाह उससे कर सकता। वो निकाह क्या उसका वैसे ही उसके साथ जो भी ताल्लुक़ हो वही ताल्लुक़ बना सकता है, एक मुसलमान मर्द नहीं बना सकता। और साथ इस वाक़या में हमने ये भी देखा कि वो जो सहाबी थे मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कैसे उसकी दावत को ठुकरा दिया। बुराई की दावत जो थी वो उन्होंने ठुकरा दी। वो कहते थे कि मेरे यहाँ रात गुजारो, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इससे मना किया हुआ है। तो वो ईमान ला चुके थे तो उन्होंने उस बुराई को ठुकरा दिया, उस औरत की दावत को। तो ये था उनका ईमान मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो ये उनका वाक़या था जो मैंने बयान किया, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।